स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे साथ मेरे अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज के दिन में समाप्त हुए तीनों मुकाबलों की। तो अब जस्ट जो अभी मैच फिनिश हुआ है उस वहाँ से शुरुआत करते हैं, बाकी उसके बाद जो दिन में जो दो मैच और हुए थे उन पर भी बातें करेंगे। तो दोस्तों अभी जो नाइट में जो मुकाबला था वो था पाकिस्तान और यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सबको इस मुकाबले की बहुत बड़ी इंतज़ार था। इंतज़ार इन द सेंस ऐसा कि पाकिस्तान का जो पहला गेम था वो बस हारते हारते जीते थे। और दूसरा ये था कि लास्ट जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे यूएसए ने पाकिस्तान को हराया था। तो एक तरह से उनका एक अपर हैंड था, कागजों पर अगर कहा जाए तो, डायरेक्ट तो नहीं। वैसे तो पाकिस्तान की स्ट्रांग टीम है बट कागजों पे उनका अपर हैंड था और बाहर से माहौल भी ऐसा बनाया जा रहा था कि यार यूएसए इनको हरा देगी। बट वो कभी कभी तो हरा देते हैं छोटी टीमें, बट बार बार ऐसा होता नहीं है। तो एग्जैक्ट वही आज दिखाया। तो पाकिस्तान ने ये मैच 32 रन से जीत लिया और इस तरह से दो मैच में उनकी दो जीत हो गई। तो उसमें बात करते हैं। तो दोस्तों टॉस यूएसए ने जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने को बोला। तो बैटिंग में उनके आज अच्छी बैटिंग का शो अप किया उन्होंने। साइम आयूब 17 बॉल में 19, साइब ज़्यादा फरहान उनके टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने की 41 बॉल में 73 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्के। सलमान आगा 1 रन, बाबर आजम 32 बॉल में 46, 4 चौके 1 छक्के। मोहम्मद नवाज 5, शादाब खान 30। शादाब खान की इनिंग ने बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर लिया। तो लास्ट में इन्होंने मारा 12 बॉल में 30 रन और लगभग लगभग यही इनका गैप इतना जो दिखा रहे हैं, तो शायद और क्लोज मैच जाता, जो मार्जिन और कम होता। तो 12 बॉल में 30 रन, 4 चौके 1 छक्के, बाकी ऐसी 1-0-9 ऐसी। तो कुल मिला के 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए और यूएसए को टारगेट दिया 191 चेज करने का, जो कि पहले लग रहा था जब इतना बड़ा स्कोर हो गया तो बड़ा मुश्किल ही है। बट फिर भी T20 आई है, कुछ भी हो सकता है। कभी किस्मत साथ दे, किसी का कैच ड्रॉप हो जाए या नो बॉल मिल जाए या कुछ भी, थोड़ा लक भी मिलता है। और किसी के हिट लग गए तो किसी का बॉलर का दिन खराब, तो कोई भी चल सकता है क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है। बट फिर भी तो ये था, सबको पता है बॉलिंग शानदार है उनकी। बाकी पहले अमेरिका की बॉलिंग की बात करें तो उनकी ओर से स्कालविक ने 4 विकेट लिए, 4 ओवर में 25 रन 4 विकेट। और ये वही बॉलर हैं जिन्होंने कि इंडिया के अगेंस्ट भी 4 विकेट लिए थे। तो टोटल हो गई इनकी 8 विकेट अभी तक, 2 में 8। तो साउथ अफ्रीका के रहने, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप साउथ अफ्रीका में इनका। और कहते हैं कि वहाँ पे डेल स्टेन की जो एकेडमी है उसमें से प्रैक्टिस की हुई है। अब वहाँ से चांस नहीं मिला तो यूएसए में शिफ्ट हो गया और वहाँ से खेलते हैं। तो वो दिखता भी है इनकी बॉलिंग में वो हुनर इनका। तो आज भी 4 विकेट। इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने पावर प्ले में 3 विकेट लिए थे और आज पाकिस्तान के अगेंस्ट पावर प्ले में 2 विकेट लिए। और फाइनली 4 इंडिया के अगेंस्ट लिए थे और 4 आज लिए थे। बेहतरीन बॉलिंग का नज़ारा। तो टारगेट मिला 191 का। बाकी सबको पता ही था कि ये उड़ाएंगे, लेकिन ओपनिंग बड़ी दमदार करी अमेरिका ने। हिटिंग हिटिंग हिटिंग, जल्दी से विकेट नहीं दिया स्टार्टिंग में, जो लग रहा था कि शुरू में विकेट इनका जाएगा, क्योंकि अपने से लोअर टीम का तो ऐसे उम्मीद कर ही सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। एंड्रयूज गोज 13 बॉल में 13 और सायन जहांगीर 34 बॉल में 49, 5 चौके 2 छक्के। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़ दिए 4.5 ओवर में 42। तो लगा यार क्या हो रहा है, कहीं आज फिर उलट फेर तो नहीं कर देते हैं। बट अगेन एक विकेट आउट हुआ तो वहाँ से इनका वो खुल गया एकदम से विकेट गिरने का सिलसिला। उसके बाद बस ये मोनांग पटेल 3 रन, मिलिंद कुमार 29, शुभम रंजने ये हाइस्ट स्कोरर रहे 30 बॉल में 51, 3 चौके 3 छक्के। संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह 0-6-0-1 ऐसी रहा। तो होते होते फाइनली 20 ओवर में ये 8 विकेट के नुकसान पर 158 रन ही बना पाए और इस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच 32 रन से जीत लिया। तो अपना पिछले हार का बदला भी ले लिया और आगे के लिए भी बढ़िया होगा उनकी, यार 2 मैचों में 2 जीत। तो फिलहाल वो अपने ग्रुप में टेबल टॉपर हो गए क्योंकि 2 मैच वही जीते हैं, इंडिया ने तो एक ही मैच खेला है। तो ये था।
बाकी बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भी अब बेहतरीन ही हुई है उनकी ओर से। हालांकि उनके पेसर जो नंबर 1 पेसर वो अपनी ओर से बताते हैं, उनके साइन अफरीदी, उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है। 4 ओवर में 42 रन, 1 विकेट। साइम अयूब वो तो ऑलराउंडर है, 1 में 11। अबरार अहमद स्पिन वाली पिच है, क्योंकि श्रीलंका में मोस्टली होती है स्पिन वाली, और इस पिच पे स्पिन अच्छी खासी हो भी रहती है। हालांकि डे नाइट का इस ग्राउंड पे पहला मुकाबला था, और 15 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है वो भी इस ही ग्राउंड पर होना है। तो आज के मैच को देखते हुए तो लगता है यार कि देखो इंडिया कितने स्पिनर खिलाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी स्पिनर का भरपूर यूज़ किया और उनको भरपूर फायदा मिला भी। अबरार अहमद स्पिनर हैं, 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट। मोहम्मद नवाज स्पिनर, 3 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। शादाब खान स्पिनर, 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट। उस्मान तारिक स्पिनर, 4 ओवर में 27 रन, 3 विकेट। तो इस तरीके से स्पिनर देखो, 4 4 4 12 ओवर तो स्पिनरों ने कर दिए। 12 नहीं, इन्होंने 16 ओवर स्पिनर ने कर दिए। पेसर बस एक ही पेसर थे, साइन अफरीदी। तो इस तरीके से 32 रन से, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने जीता और अपना पिछला हिसाब भी बराबर कर लिया यूएसए से, और अपनी पॉइंट भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी कि 4 पॉइंट हो गए, 2 में 2 जीत के साथ। पिछला मैच जैसे भी जीती, बट जीत तो जीत है ना, क्या जैसे भी जीते, कुल मिला के 4 हो गया। अब अगली में थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे ये इंडिया के अगेंस्ट, हालांकि इसी ग्राउंड पे है तो उसका हो सकता है थोड़ा सा इनको ज़्यादा आइडिया हो जाए कि कैसे, क्योंकि ये खेल चुके हैं और इनके सारे मैच यहीं पर होने हैं, कोलंबो में, श्रीलंका में फिलहाल फर्स्ट लीग के। तो इंडिया यहाँ पर न्यू आएगी, बाकी देखते हैं उस दिन कैसी पिच होती है। बट इतना तो लग रहा है कि भाई स्पिन फ्रेंडली पिच तो होगी, क्योंकि इतनी जल्दी पिच तो डालेंगे नहीं। तो हल्का फुल्का ही चेंजेस होता है जब इतना नियर बाय में कोई मैचेज होने होते हो तो। बट जो भी है वो मैच का तो अलग ही क्रेज है, चाहे जैसे भी पिच हो, तो हम अभी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बट वो मैच का एक अलग ही मज़ा होने वाला है। तो ये था अभी नाइट का जो मैच। बाकी 2 मुकाबले और हुए थे आज दिन में, तो पहले उनकी भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस वाले मुकाबले की तो बात कर ही ली हमने। बाकी वो एक मॉर्निंग का था, वो तो 2 एसोसिएट नेशन थे, यानी कि जो टेस्ट मैच नहीं खेलते उनको एसोसिएट नेशन की कैटेगरी में आता है। तो वो थे नामीबिया एंड नीदरलैंड। तो नामीबिया ने जहां पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए, तो वहीं नीदरलैंड ने 18 ओवर में 3 विकेट खो के 159 रन बनाए और 7 विकेट से ये मुकाबला जीता। ये मैच दिल्ली में था, जहाँ की अब अगला मैच इंडिया का 12 को नमीबिया के साथ होना है, यानी ये इंडिया वाले ग्रुप के मैच थे। तो यहाँ पर भी ये हो गया, हालांकि वो डे नाइट मैच है इंडिया का, डे नाइट नहीं नाइट का ही मैच है, डे नाइट तो अलग चीज़ है, नाइट का मैच है, यानी 7 बजे से नमीबिया के अगेंस्ट। तो नमीबिया का आज यहाँ मैच था, क्राउड भी बहुत कम था। अब वही देखना इंडिया वाले में कितना शोर शराबा होगा, भरपूर एकदम। मुझे तो टिकट भी नहीं मिल पाई, मैं भी ट्राई कर रहा था जाने की, बट उसका अलग क्रेज होना है। देखते हैं, पाकिस्तान ने तो अगले मैच अपनी तैयारी कर ली, अब इंडिया को भी इसमें देखो क्या करते हैं। और तो 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया नीदरलैंड ने, उनकी पहली जीत, क्योंकि पिछला वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हार गए थे। बाकी दिन में दूसरा मैच था यूएई एंड न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड जिन्होंने कि पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था। तो यूएई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 173 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड को टारगेट दिया 175 रन का। बट न्यूजीलैंड ने जो हिटिंग करी और जो तोड़ाई करी एकदम जबरदस्त, फुल एकदम T20 मोड में। T20 मोड तो चल ही रहा है, बट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप उतनी चल नहीं रही थी, बट आज प्रॉपर चली और 10 विकेट से धो दिया इनको एकदम। 15.2 ओवर में 175 रन आया इनका फाइनल स्कोर, 10 विकेट से हरा दिया इनको। टिम साइपर्ट 42 बॉल में 89 नॉट आउट, 12 चौके 3 छक्के। फिन एलन 50 बॉल में 84, 5 चौका 5 छक्के। तो जैसे मैंने कहा ना 10 विकेट से हरा दी, तो 175 रन की पार्टनरशिप हो गई और धो डाला एकदम से, यूए को बाहर कर दिया। बाहर मतलब इस गेम से बाहर, मैच तो अभी पहला ही मैच था उनका। तो न्यूजीलैंड इस ग्रुप में टॉपर हो गई, 2 मैचों में 2 जीत के। तो बॉलिंग की क्या बात करें, जब विकेट ही आउट नहीं हुए तो कुल मिला के ये है कि 15.2 ओवर में ये स्कोर अचीव कर लिया। तो ये था, न्यूजीलैंड ने दम दिखाया। और ये स्कोर देख के कोलकाता यानी केकेआर वाले खुश हो रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों को केकेआर ने खरीदा इस बार, टिम साइपर्ट और फिन एलन को, और प्रचंड फॉर्म का अपना मुजाहरा कर दिया इन्होंने। तो ये था
आज के तीनों मैचों का हाल। तो बाकी कल के मैच में बताता हूँ। कल एक मॉर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान के। तो इसमें अफगानिस्तान के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि पहला मैच अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुका है। तो कल का मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर हार जाते हैं कि तो फिर वो हो जाएगा कि यार वो टीम हारे, वो टीम जीते, उसका पॉइंट, उसका रन रेट ऐसा हो, इस तरीके से मतलब अपने हाथ से बात निकल जाएगी। तो कल अगर जीते हैं तो अपने हाथ में रहेगा उनको। तो मॉर्निंग का वो मुकाबला है साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। फिर दिन में है ऑस्ट्रेलिया। मैं तो वेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ गए। इस कई टीमों के दो दो मैच हो गए, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक भी मैच नहीं खेला। तो कल उनका पहला मैच है अगेंस्ट आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड दिन में है 3 बजे, एंड नाइट में है इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज का। ये है 7 बजे से। तो पिछला मैच इंग्लैंड तो हारते हारते जीती है, 4 विकेट से 4 रन से जीती, सॉरी, नेपाल के अगेंस्ट। और वेस्ट इंडीज भी पिछला मैच जीती है। तो कल देखते हैं किसके नसीब में दूसरी जीत आती है इस ग्रुप की, एंड किसके नसीब में पहली हार आती है। तो ये हैं कल के मुकाबले। तो इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। शुरुआती फेल हैं, तो फिलहाल तो डेली 3-3 मैच चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। ये था आज के दिन का मैचों का हाल और कल जो आने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना, सब्सक्राइब भी करना। बाकी इंडिया का मैच होता तो थोड़ा और डिटेल में मैं बातें बताता, लेकिन बट फिलहाल इतना है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया की ओर से ये है कि जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा के थोड़ा सा फिटनेस का इश्यू हो रहा है। तो आई विश कि दोनों फिट हो जाएं अगले मैच में, या अगले में अगर थोड़ा टाइम ले भी लेते हैं तो एटलीस्ट 15 तक फिट हो जाएं। तो उम्मीद तो यही है फिट हो जाएंगे, खैर, बट फिर भी जब तक एक अपडेट ना आए तो तब तक कैसे कर सकते हैं। तो ये था। और दूसरी बात, हाँ, मेन बात, उसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। वैसे पाकिस्तान की ओर से कंफर्म हो गया कि वो इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच खेलेंगे। हालांकि एज ए इंडियन, यानी हमारे इंडियन साइड वालों को तो पहले ही पता था ये होना ही है, इवन बाकी दुनिया को भी, एक्सेप्ट पाकिस्तान वालों को भी पता था वैसे, बट शो ऑफ ऐसे कर रहे थे कि यार नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है नहीं खेलेंगे तो इतने भारी जुर्माने लगने वाले थे कि वो बैन हो जाती क्रिकेट। तो कुछ टाइम तक तो वो ऐसे ही चौपट हो जाता सब। तो सुनने तो उनके पीएम ने एग्री कर दिया कि हाँ भैया, हम हरी झंडी देते हैं अपनी ओर से, आप इंडिया के अगेंस्ट खेलो। बाकी अब औपचारिक तौर पे वो स्टेटमेंट आना बाकी है पीसीबी की ओर से। बट कुल मिला के ये हो कि रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि अभी तक इनका यही कहना था यार हमारी गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रही है, हम क्या स्टेटमेंट दें। बट अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो अब ये तो पीछे हटने से रहे। और कुछ डिमांड करी थी उसमें इन्होंने, तो वो कुछ मानी सुना है और कुछ नहीं मानी है। जैसे कि पाकिस्तान कह रहा था कि कोई एक बायलैटरल सीरीज हो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। इन्होंने बोला यार आईसीसी ने वो तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो यार दो कंट्रीज आपस में मिलके बात करते ना, जैसे उनके रिश्ते होंगे, उसमें कुछ नहीं कर सके, तो वो कैंसिल हो गया। पाकिस्तान ने बोला एक ट्राई नेशन सीरीज करा दीजिए, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने बोला ये भी हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि ये भी कोई मल्टीनेशनल उतना नहीं है जिसमें आईसीसी इंटरफेयर करे। और इस तरीके से 2-3 चीज़ें थे। उन्होंने बोला ठीक है, फिर बांग्लादेश पे कोई बैन ना लगाएं, मतलब कोई पेनल्टी ना लगाएं। उनका ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट है, हालांकि उतना क्लियर अभी अब लोग कह रहे हैं यार पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा रखी है। अब वो देखो पाकिस्तान का जब एक स्टेटमेंट आ जाएगा पीसीबी की ओर से, तब और क्लियर हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान को मिला क्या नहीं मिला, वगैरह वगैरह। बट इतना ये कंफर्म है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को आ रहा है, और इंडिया इस बार प्रचंड फॉर्म में है, और अब पाकिस्तान भी फॉर्म में आ गया। तो लगता है मैच दमदार होने वाला है। तो मज़ा आएगा उस दिन, इंडिया इंडिया ये बोलने में। तो दोस्तों अभी का तो इतना ही है। अभी और क्या बातें करें, कल के मैचों पे फिर वीडियो बनाएंगे। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।